23 हिडन डिटेल्स इन द बॉयज सीजन 4 जो कि शायद तुमने नोटिस की हो, और ये सभी डिटेल्स एपिसोड वाइज होंगी, स्टार्टिंग विद एपिसोड 1 जिसमें द बॉयज अपने मिशन के लिए जिस वैन का यूज करते हैं तो उसमें मिस्टर मैराथन लिखा होता है एंड कॉमिक्स में मिस्टर मैराथन द 7 का मेंबर होता है जिसे बाद में एड्रियन रिप्लेस करता है और इस कैरेक्टर को सीजन 2 में मेंशन किया गया है। एंड थर्ड सीजन के बाद सीजन 4 की वन ऑफ द मेन टेंशन यही रही है कि रायन किसका साथ देगा, बुचर का या फिर होमलैंडर का, और इसकी एक क्लेवर फोरशैडोइंग यहाँ फर्स्ट एपिसोड में ही कर दी गई थी जहाँ पे रायन को चूज करना होता है कि वो बुचर एंड होमलैंडर में से किसके साथ जाएगा, और यहाँ पे वो होमलैंडर को चुनता है जो कि सिमिलर सीजन 4 के एंड में भी हुआ है। नंबर 3, इस सीन में होमलैंडर विक्टोरिया की तारीफ करते हुए कहता है गर्ल्स गेट इट डन, Girls get it done in the White House. जो कि कॉल बैक था सीजन 2 को जिसमें स्टारलाइट, क्वीन मेव एंड स्टॉर्मफ्रंट मिलके एक फीमेल पावर स्टाइल कैंपेन चलाती हैं गर्ल्स गेट इट डन के नाम से। Girls get it done. नंबर 4, फर्स्ट एपिसोड की इस फाइट के दौरान विक्टोरिया की डॉटर किमिको की आर्म को अलग कर देती है एंड एक्चुअल में ये मूवमेंट कॉमिक से इंस्पायर्ड है जिसमें ऐसी ऑपरेशन के दौरान फ्रेंची को अपनी राइट आर्म खोनी पड़ती है और एक ह्यूमन होने की वजह से वो उसे रीजनरेट भी नहीं कर पाता, बट इस शो में हमें ये किमिको के साथ होती दिखाया गया है जो कि इजिली खुद को रीजनरेट कर लेती है। नंबर 5, बुचर विक्टोरिया जिस बिल्डिंग में मिलता है तो इसमें पोलैरिटी स्टैटिक हिट 3 मूवी का एक पोस्टर लगा होता है जो कि कॉल बैक था जेन वी में दिखाए गए पोलैरिटी के कैरेक्टर को, और यहीं पे सोल्जर बॉय की मूवी का पोस्टर भी लगा होता है। बट इन सबसे इम्पोर्टेंट इस बिल्डिंग के साइड में चर्च ऑफ द कलेक्टिव की बिल्डिंग होती है जो ऑर्गेनाइजेशन सीजन 2 का एक बिग पार्ट थी जिसके साथ डीप इन्वॉल्व होता है। नंबर 6, एपिसोड 1 में एशली जिन 25 पोटेंशियल हीरोज की लिस्ट को दिखाती है तो इनमें से एक आध नाम को ही छोड़ के बाकी के सभी सूप्स द बॉयज कॉमिक्स में एग्जिस्ट करते हैं, और इन सभी में से एशली हाइपीरियन की बहुत ही बुरी इंसल्ट करती है एंड हाइपीरियन एक मार्वल कैरेक्टर का नाम भी है जिसे सुपरमैन की कॉपी कहा जाता है एंड ये कैरेक्टर होमलैंडर की तरह ही बहुत ही डेंजरस एंड पावरफुल है। नंबर 7, एपिसोड 2 में ट्रुथकॉन के दौरान हमें कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दिखाई जाती हैं जिनमें से कई टोटली एक्यूरेट हुई हैं, जिनमें से एक होती है सोल्जर बॉय कैप्चर्ड बाय CIA जो कि सीजन 4 फिनाले में सच हुआ है। यहीं पे एक और थ्योरी ये होती है सोल्जर बॉय एंड लिबर्टी आर सीक्रेट लवर्स, एंड थर्ड सीजन में सोल्जर बॉय ने खुद बताया था कि उसने लिबर्टी के साथ मिलकर ही हीरोकैज़म इवेंट को स्टार्ट किया था। Still a thing, eh? It's my thing. I founded it in 52. Me and this other soup, Liberty. Man, was she a firecracker. और यहीं स्टॉर्मफ्रंट इज अलाइव का पोस्टर भी लगा होता है, तो मे बी ये थ्योरी भी सीजन 5 में सच हो जाए। एंड ट्रुथकॉन के पास ही एक टीवी शो की रिलीज पार्टी चल रही होती है जिसका नाम द मार्वलस मिस रेचल होता है जो कि क्लियरली एक रेफरेंस था Amazon प्राइम की रियल हिट सीरीज द मार्वलस मिसेस मेसल का, एंड द बॉयज की मिस रेचल का फॉन्ट भी बिल्कुल ओरिजिनल शो जैसा ही होता है। नंबर 9, वॉर स्टंट कोऑर्डिनेटर जो कि रायन के पहले सेव को कोरियोग्राफ करता है और उसके बाद मारा जाता है, तो रियल लाइफ में भी ये शो का सुपरवाइजिंग स्टंट कोऑर्डिनेटर है जिनका नाम है जॉन कोयामा। नंबर 10, सिस्टर सीज का रियल नेम जेसिका ब्रैडली होता है एंड कॉमिक्स में ये कैरेक्टर पर्सनल असिस्टेंट होती है जेम्स टिलवेल की। नंबर 11, एपिसोड 3 में जब रायन टूर्नामेंट ऑफ हीरोज को खेलता है तो उसमें हमें कई फेमिलियर सूप्स देखने को मिलते हैं जिनमें एज़ेकिल, टीनी टर्माइट एंड इनविजिबल ट्रांसलूसेंट, और यहीं पर हमें वेब वीवर एंड टेकनाइट को भी दिखाया जाता है, और इससे पहले वेब वीवर को तो फर्स्ट एपिसोड के न्यूज रिपोर्ट के साथ भी फोरशैडो किया जाता है सेइंग दैट कि वेब वीवर को रिहैब से रिलीज किया गया है, और तुम्हें तो पता चली गया होगा कि वेब वीवर स्पाइडरमैन की कॉपी है। और यहीं रायन की इस गेम के दौरान मैंने एक चीज नोटिस की कि जब बुचर एज ए सेकंड प्लेयर गेम को ज्वाइन करता है तो उस टाइम सेकंड प्लेयर पे ऑटोमेटिकली होमलैंडर सेलेक्ट होता है, बट बुचर एक सेकंड में ही होमलैंडर से क्रिम्सन में चेंज कर लेता है, शोइंग दैट कि वो होमलैंडर से कितनी ज्यादा नफरत करता है। Who miss us? नंबर 13, एपिसोड 3 के सीन में बुचर कैसलर से पूछता है कि क्या वो अपने बेटे को एक किलर बनने की ट्रेनिंग देगा। I mean it, Joe. Would you train your boy up to be a killer? जो कि क्लियर रेफरेंस था सुपरनैचुरल सीरीज का जिसमें इनका कैरेक्टर जॉन विनचेस्टर अपने बेटों को किलर्स एंड मॉन्स्टर हंटर्स बनने की ट्रेनिंग देता है, एंड जो कैसलर के कैरेक्टर का नाम कॉमिक्स में हॉवर्ड कैसलर होता है जो कि एक कंप्लीट जोक है क्योंकि कॉमिक्स में कैरेक्टर एक पैथेटिक CIA एजेंट होता है जिसका निक नेम मंकी रखा होता है, और ये बुचर के सामने तो बिल्कुल भी बोल नहीं पाता, बट शो में इस कैरेक्टर को एक मेजर अपडेट दिया गया है जो कि बुचर को बात बात पे टोकता है और उससे वो करवाता है जो कि वो चाहता है। So don't you worry, Billy, my boy. Daddy's home. नंबर 15,
सीजन 4 के एंड में किमको को चिल्लाना वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग एंड इमोशनल मोमेंट होती है। बट अगर तुमने नोटिस किया हो तो एपिसोड 4 में किमको को दो डिफरेंट स्पीच थेरेपी बुक्स के साथ दिखाया जाता है, मीनिंग कि वो पहले से अपनी आवाज और बोलने पे काम कर रही थी, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ एंड में काम आता है। नंबर 16, वेब वीवर की तरह टेक नाइट का कैरेक्टर भी ब्रूस वेन AKA बैटमैन से इंस्पायर्ड है एंड बैटकेव की तरह इसकी भी टेक केव होती है। और शो में तो हमें देखने को नहीं मिला, बट टेक नाइट का सुपर हीरो सूट कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल आयरन मैन जैसा, जिसको हमें यहाँ सिर्फ गेम के जरिए ही दिखाया गया है। और जब हमें टेक केव को दिखाया जाता है तो उसमें एक बंदा BDSM स्टाइल में बंधा होता है और इस कैरेक्टर का नाम है लाडियो। जैसे कि रोबिन बैटमैन का साइड किक है तो वैसे ही लाडियो साइड किक है टेक नाइट का। और इस शो में तो हमें इसका चेहरा दिखाया नहीं गया, बट इसे रीड मिलर ने प्ले किया था। नंबर 18, टेक नाइट के गेम में जाने का रास्ता जिस बुक के जरिए खुलता है तो उसका नाम होता है 120 डेज ऑफ सोडम। और ये बहुत ही कमाल की डिटेल है क्योंकि 120 डेज ऑफ सोडम एक अनफिनिश्ड बुक है जिसकी स्टोरी बहुत ही डार्क एंड डिस्टर्बिंग है। इस पे एक मूवी भी बन चुकी है और वैसा ही कुछ टेक नाइट को उसकी गेम में करते दिखाया गया है। नंबर 19, एपिसोड 7 में द बॉयज के लिए दो सबसे बिगेस्ट सरप्राइज ये होते हैं। Wait, are you? You're the leak? Did he just talk? Bro. Fuck. Made me fly. Eat a flying. जो कि नोट द कॉमिक्स को, जिसमें ब्लैक नोवार होमलैंडर का ही क्लोन होता है और उसमें उड़ने की पावर्स होती हैं। नंबर 20, एक्ट्रेस टिल्डा स्विंटन, जिन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज में एंशिएंट वन का रोल प्ले किया था, तो इन्होंने इस सीजन में डीप की ऑक्टोपस गर्लफ्रेंड एम्ब्रियस को आवाज दी हुई है। एंड एपिसोड 7 के सीन में जब एम्ब्रियस की डेथ होती है तो मरते हुए वो डीप को 3 बार हेल्प की आवाज लगाती है। Kevin, I can't breathe. Please. What? Oh my god. Kevin, please. Kevin, open the door. और ये बहुत ही कमाल की डिटेल है जिसे बहुत से लोगों ने ओवरलुक किया होगा, क्योंकि ऑक्टोपस के 3 हार्ट्स होते हैं तो एम्ब्रेस के तीनों हार्ट्स फेल होने से पहले वो डीप को 3 बार हेल्प के लिए बुलाती है, जो कि यहाँ सीन को और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाता है और डीप को उतना ही हार्टलेस। नंबर 22, इस पूरे सीजन ट्रेनिंग ए ट्रेन मूवी की लगातार बात होती रही है, बट ए ट्रेन की सच्चाई पता चलने के बाद फाइनल एपिसोड में से कैंसिल कर दिया जाता है, जिसपे मूवी के डायरेक्टर एडम बर्ग ने ट्वीट किया होता है #release the बर्ग कट, जो कि ओबियसली एक जोक था जैक स्नाइडर कट का। नंबर 23, इस सीन में ग्रेस रायन को होमलैंडर के क्राइम्स के बारे में बताते हुए फ्लाइट 37 को मेंशन करती है। What? In Flight 37? Homelander killed every soul on board. जो इवेंट हम सभी को सीजन 1 में देखने को मिला था, जिसमें हमें पता चला था कि होमलैंडर एक्चुअली में एक साइकोपैथ है। No, no, no. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।